हरियाणा का शीतकालीन सत्र इस बार जो है ऑनलाइन रहा और इस पर विधायक किस तरीके से मुद्दे रखे विधायकों ने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मौजूद हैं। विधायक जी, इस बार पूरी विधानसभा ऑनलाइन रही, चाहे प्रश्न और उत्तर की बात करें वो भी टेबल पर रखे गए। किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले तो खबरें अभी तक का मैं धन्यवाद करते हुए बधाई देना चाहूँगा नववर्ष की। उनके सब दर्शकों को भी बधाई देना चाहूँगा इस नववर्ष की। ये नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और शांति लेके आए। और आपने विधानसभा सत्र तो अच्छे से देखा ही है। अब तो मेरे ख्याल में सब कुछ छन के आपके बीच में आ गया हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी 15-20 मुद्दों पे मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने का काम किया सुनने काल में भी। और मेरे क्वेश्चन भी लगे थे दो, एक कोसली का बाईपास और दूसरा जो फ्लाईओवर का रिहेबिलिटेशन, तो दोनों मुद्दे मेरे क्वेश्चन भी लगे थे। तो किस तरीके से रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि पहले हम देखते थे कि ऑनलाइन नहीं होता था पूरा के पूरा, चाहे प्रश्न और उत्तर की बात करें, लेकिन इस बार ऑनलाइन रहा। ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं तो हर बार इतने कागज हो जाते थे, उनको कोई पढ़ता तो था नहीं, लेकिन इस बार ऑनलाइन होने से, सारा कंप्यूटराइज्ड होने से उसका लाभ मिला है। और आपको पता है कि जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे, आज तो सारा सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है और ये सबको होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पेपर की भी बचत होती है और आप चलते फिरते भी अपनी सब चीज़ों को देख सकते हैं। कहीं किताब लेके जाने कह रहा है कि पोर्टल पर सरकार चल रही है। नहीं, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष का काम तो कुछ कहना ही है, और नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। अब कुछ कहेंगे तो चलेगी। वैसे तो देखिए, दुनिया का अगर मुकाबला करना है तो पोर्टल तो बनाने ही पड़ेंगे, और पोर्टल के रास्ते से बहुत सारी चीज़ें जो विपक्ष जो आज विपक्ष में बैठा है, ये सत्ता में थे तो बहुत सारे छेक ऐसे थे जिसमें बहुत सारी गुंजाइश भ्रष्टाचार की थी, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। लगता है पोर्टल से पारदर्शिता आती है। निश्चित तौर पे पारदर्शिता आती है, लेकिन और जो काम नहीं करते हैं वो तब लोगों को उसके लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पोर्टल पे अधिकारी ही चलाते हैं, कर्मचारी ही चलाते हैं। अभी उनको थोड़ा सा ये समझ लीजिए आदत नहीं है उस तरह के काम करने की, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ रही है। एक दिन में तो होता नहीं, रसरिया जात है, सर पर परत निशान। लेकिन इस बार हमने देखा कि विधायकों ने जो जवाब विधानसभा में रखे थे, उनका मंत्री की तरफ से गलत जवाब भी दिया गया, तो उस पर कार्रवाई भी हुई, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। आपको लगता है कि विधानसभा एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी विधायक अपनी बात रखता है या जो भी मंत्री उस बात पर जवाब देता है तो वो सही होना चाहिए? जिस तरह अधिकारियों ने इस पर गलत नहीं, वो सही होना चाहिए, और स्पीकर साहब ने उसी टाइम संज्ञान लिया इस बात का। गलत आंकड़े इस सदन में पेश ना किए जाएं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। ऐसा थोड़ी है कार्रवाई नहीं हुई। और भविष्य में भी इस तरह से सभी अधिकारियों को तैयार होकर सदन में जाना चाहिए, क्योंकि सदन की गरिमा जो है वो सत्यता पर आधारित है। अगर उसमें भी आप झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर प्रजातंत्र का क्या होगा? नुमाइंदे चुन के आते हैं, वो उनका क्या होगा? फिर लोगों की डिमांड किस तरह से पूरी होंगी अगर झूठ के आंकड़े होंगे? तो ये बड़ी सख्ती से, मैं तो धन्यवाद करूंगा स्पीकर साहब का, उन्होंने उसी टाइम उसको सख्ती से लिया। तो इस तरह की कार्रवाई से आगे जो है अधिकारियों को सीख मिलती है? निश्चित तौर पर अधिकारियों को सीख मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो सिखा दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि महीना भी बदलता है, साल भी बदलता है, कैलेंडर भी बदलता है, लेकिन भाजपा और जजपा सरकार का रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। आज भी हरियाणा जो है देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। देखिए, बेरोजगारी तो हर सबकी सरकारों में रही है, और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं वो 10 साल के उनका शासन रहा है हुड्डा साहब का। 10 साल के मुझे आंकड़े बता दें कि आपने कितनी परमानेंट नौकरियां दी, जबकि हमारी इस सरकार ने, जिसमें 2 साल कोविड भी आ गया था, 8 साल के अरसे में हमने 1 लाख लोगों को पक्की नौकरियां दी। कच्ची नौकरियों का तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पक्की नौकरी दी। अगर हुड्डा साहब ने 1 लाख पक्की नौकरियां दी तो बता दें उनके आंकड़े। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो मैं तो ये कहूँगा कि हुड्डा साहब, और फिर रहा हुड्डा साहब का रिकॉर्ड देखोगे तो 2-3 जिलों से ही एम्प्लॉयमेंट था।
हमने तो सबका साथ सबका विकास पूरे हरियाणा का उत्तर से पूर्व दक्षिण से पश्चिम तक सारा एक मान के चला है, क्योंकि हम हरियाणा को क्षेत्रवाद और भाषावाद और बरादरीवाद में नहीं बांटना चाहते। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से चलने वाले लोग। सबका साथ सबका विकास आपने कहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बैक एंट्री से आप लोग भर्तियां कर रहे हैं। बैक एंट्री से क्यों कर रहे हैं? जो इनके कुकर्म थे, जो कोर्टों में चीज़ें गई हुई थी, आज वो भर्तियां हो रही हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं। इसमें बैक एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री तो ये छोड़ के गए थे जो बैक एंट्री की बात कर रहे हैं, डीसी रेट की जो बात कर रहे हैं, ये लागू करके गए थे। उसकी किस तरह से दुर्दशा हरियाणा प्रदेश में थी। ठेकेदार उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं देता था और ठेकेदार उनका पीएफ भी लेके भाग जाता था। आखिरी में जब ठेकेदार का ठेका खत्म हो रहा हो तो 6-6 महीने की तनख्वाहें बेचारों को नहीं मिलती थी। वो सारी चीज़ों को बंद करने का काम किया। कौशल रोजगार निगम में तो आपने देखा कि भाई अंक हैं, उसमें कोई गड़बड़ी झाला नहीं कर सकता, इसलिए उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया गया। और ये तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरह की पारदर्शिता इसमें लाए हैं। तो इसमें बैकडोर एंट्री कहाँ गई? हर साल इसमें हम भर्ती करेंगे, क्योंकि टेम्परेरी भर्ती का सबसे पहले रिवाज तो कांग्रेस ने चलाया था। मतलब आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये कमाल है। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी अब शुरू हो रहा है। हालांकि इस पर कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण में ही हमने बीजेपी के पसीने छुटा दिए। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस का खिसकता हुआ जनाधार है। अब कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, वरना तो कोई इनसे पूछे भाई भारत तोड़ा किसने था जो तुम जोड़ने चले हो। भारत की अगर नींव में देखेंगे आप, हिंदुस्तान के बंटवारे में अगर आप जाएंगे तो उसमें कांग्रेस का हाथ है। और कांग्रेस तोड़ने का सारा सरे तो इन्हीं को जाता है। धारा 370 लागू करी, कश्मीर को अलग से पार्ट बना दिया। आज पहली बार अगर कहीं भारत एक हुआ है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो भाई साहब ने किया है। तो आज भारत जोड़ने की बात जो कर रहे हैं, तोड़ा किसने भाई? क्षेत्रवाद के नाम पे इन्होंने तोड़ा, भाषावाद के नाम पे इन्होंने तोड़ा, देश के नाम धर्म के नाम पे तो बंटवारा ही इन्होंने कर दिया। कहीं अगड़े के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे, कहीं जात के नाम पे। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, हम वहां पर मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। नफरत फैलाई किसने? डिवाइड एंड रूल किसने अपनाया? अंग्रेज तुम्हें देंगे जो फार्मूला आज तक उन्हीं पे चलते रहे। ये देश को तोड़ने का काम सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि आप देखेंगे कि 1946 में पहली ओथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ली थी। 46 में तो हम आज़ाद तो 47 में हुए, तो उन्होंने किनकी ओथ ली थी ये भी ज़रा बता दें। तो तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया, उनकी जड़ों में ये है। आज हम SYL के लिए तरस रहे हैं। SYL का पानी तो सारा पाकिस्तान भले ही चला जाए, लेकिन हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए, दक्षिणी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए। उसकी अगर गहराई में जाएगा तो उसमें भी कांग्रेस नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हालांकि कांग्रेस ने ही देश को तोड़ने का काम किया है और अब वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ गुलशन ग्रोवर।